वालेकुम। आज का हमारा यूनिट अपेंडिसाइटिस है जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर में। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अपेंडिक्स और व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। डिफिनीशंस हमारे पास हैं। डिफिनीशन अपेंडिसाइटिस की, पहले हम अपेंडिक्स की एनाटमी पढ़ते हैं। एनाटमी ऑफ अपेंडिक्स, द अपेंडिक्स साइट एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे हमारे पास जो है एक 4 इंच लॉन्ग बॉडी है, ट्यूब है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इट इज़ अ थिन ट्यूब अबाउट 4 इंच लॉन्ग। ये हमारे पास थिन ट्यूब है और इसकी जो लेंथ होती है वो 4 इंच होती है। यहाँ आपको दिखाई देता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पास जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सही है। और ये हमारे पास जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन आई हुई है। तो ये जो हमारे पास जंक्शन है, ये जंक्शन जो हमारे पास है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये जंक्शन हमारे पास है। यहाँ पे ये स्मॉल सी ट्यूब जहाँ वो निकला हुआ है, ये जंक्शन। तो ये बैक साइड पे जो है ये स्मॉल सा ट्यूब निकला हुआ है बैक साइड पे, और इसे कहते हैं अपेंडिक्स। नॉर्मली द अपेंडिक्स साइट इन द लोअर राइट एब्डामन। और नॉर्मली जो नॉर्मल एनाटमी में इसकी साइड क्या है? ये हमारे पास राइट साइड ऑफ लोअर एब्डामन। यहाँ पे नजर आता है कि ये लोअर एब्डामन में जो हमारे पास राइट साइड पे होता है, ये लोअर एब्डामन में राइट साइड पे हमारे पास अपेंडिक्स है। अब अपेंडिसाइटिस किसे कहते हैं? Appendicitis is the inflammation of appendix, a 4-inch long tube of tissue that extends from the cecum, usually just below the ileocecal wall. तो अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन, अपेंडिसाइटिस हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स है। यहाँ आप देख लें कि ये हमारे पास नॉर्मल ट्यूब है, ये यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास जो है नॉर्मल अपेंडिक्स हैं, लेकिन जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये जो है ये स्वेलिंग में हो जाते हैं। तो अब आप ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, a 4-inch long tube of tissue that extend from cecum usually। तो ये हमारे पास सीकम से एक्सटेंड होता है और इलोसिकल वॉल के बिल्कुल नीचे होता है। और इसकी इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स की जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के काजेज हमारे पास क्या हैं? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपेंडिसाइटिस आर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन बाय एक्युमुलेशन ऑफ फीसिस और फॉरेन बॉडीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो ये हमारे पास, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर देखो ये हमारे पास अपेंडिसाइटिस ट्यूब है, अगर ये हमारे पास अपेंडिसाइटिस ट्यूब है, अगर ये हमारे पास अपेंडिक्स का ट्यूब है और इसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पे एक्युमुलेशन, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो है फीसिस वगैरह की एक्युमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है और ये इंतहाई पेनफुल हो जाता है। यहाँ पे बताए गए हैं कि काजेज, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपेंडिसाइटिस आर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन बाय एक्युमुलेशन ऑफ फीसिस आर फॉरेन बॉडी। कि अगर आपके पास जो है ल्यूमन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ब्लॉक हो जाए फीसिस वगैरह की वजह से, तो वो उस साइड पे क्या हो, उस टाइम क्या होता है कि आपके अपेंडिक्स पे जो है प्रेशर पड़ता है और अपेंडिक्स में जो है एक्युमुलेशन होती है और इसकी वजह से अपेंडिसाइट आपको प्रोड्यूस हो जाता है। ट्यूमर ऑफ सीकम और अपेंडिक्स, या तो आपके पास सीकम या अपेंडिक्स की ट्यूमर की वजह से भी होता है कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ अगर अपेंडिक्स में हो जाती है तो वो अपेंडिसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको रिमूव करना होता है। इनलार्ज टिश्यू इन द वॉल ऑफ अपेंडिक्स काज बाय इन्फेक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर जीआई ट्रैक्ट में कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन फ्लो कर जाए और आपके अपेंडिक्स साइट में आ जाए
तो वो आपके पास जो है अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। और अगर हमारे पास लिम्फाइड टिश्यू जो कि हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है और जिसके नोड्स जगह जगह पे हमारे बॉडीज़ में है, तो अगर लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया हो जाती है, लिम्फाइड टिश्यूज़ जो हैं वो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती हैं, उसके सेक्रेशन वगैरह इफेक्ट हो जाते हैं, तो वो वन ऑफ द कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस हो जाते हैं हमारे पास। साइन एंड सिम्टम अपेंडिसाइटिस के क्या होंगे? एब्डामिनल पेन दैट कम इन वेव्स, आपको जो है एब्डामन पेन होगा जो इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स आएंगे, सीवियर पेन होगा आपको। द पेन इज परसिस्टेंट एंड शिफ्टिंग टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, और ये पेन जो है ये परसिस्टेंट होगा और इसकी शिफ्टिंग जो है राइट साइड लोअर क्वाड्रेंट जो हमारे पास स्टमक है उसकी तरफ जो है ये पेन जो है वेव की फॉर्म में फ्लो करेगा। आपको पता चलेगा कि पेन यहाँ से स्टार्ट होकर राइट साइड के नीचे की तरफ जा रहा है। द पेन इज फॉलोड बाय एनोरेक्सिया, नाजिया एंड वोमिटिंग, और जब आपको ये पेन होती है तो इसके साथ आपको एनोरेक्सिया होता है, मीन्स आपको एपिटाइट वगैरह आपका लॉस हो जाता है, नाजिया और वोमिटिंग आपको होती है इसके साथ। लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर तो इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे पास अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन है, अपेंडिसाइटिस है। लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको एपिटाइट लॉस भी हो जाते हैं क्योंकि आपके अपेंडिसाइटिस हो चुका है, आपके पेन में सीवियर दर्द है, तो इसकी वजह से आपका एपिटाइट जो है वो लॉस हो जाता है। स्वेलिंग इन यूर एब्डामिन, आपके एब्डामिन में जो है उसमें स्वेलिंग सी होती है। अब यहाँ पे लिखा है रोवेन साइंस, रोवेन साइंस में बी elicted by palpation of the left lower quadrant causing pain to felt in the right lower quadrant। तो उसके बाद रोवेसन साइंस के आप पेशेंट को फ्लेट लेटा दें, फ्लेट फ्लोर पे आप पेशेंट को लेटाएंगे और उसके लेफ्ट साइड पे जो है आप प्रेस करेंगे तो वो पेन लेफ्ट साइड से जाके राइट साइड की तरफ जाएगी और इसे फेल्ट होगा कि ये जो है ये फ्लो हो रहा है पेन राइट साइड की तरफ, सही है। और note the site of your pain may vary depending on age and position of appendix। तो ये रोविजन साइन की जो हमारे पास पेन है, जो साइड है कि आप लेफ्ट साइड को प्रेस करें राइट साइड पे आपको जो है पेन आता है, फील होता है, तो ये एज पे डिपेंड करता है और पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स पे भी डिपेंड करते हैं। लाइक इन प्रेग्नेंट वुमेन पेन डिवेल्प फ्रॉम अपर एब्डामन, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो उसमें अपेंडिक्स जो थोड़ा ऊपर हुआ होता है वो फीटस की वजह से, तो क्या होते हैं कि उसको पेन जो हो वो फील होगी अपर एब्डामन में। ये आपको क्लिनिकल साइन इन अपेंडिक्स, ये आपको क्लिनिकल बताया गया है कि पेन जो है वो यहाँ से ये या इस तरफ फ्लो करेगी। ये यहाँ पे आपको फिगर में बताया गया है कि हमारे पास पेन जो होगी वो राइट साइड की तरफ फ्लो करेगी। अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस क्या है? टू हेल्प डायग्नोस अपेंडिसाइटिस योर डॉक्टर विल लाइकली टेक अ हिस्ट्री ऑफ योर साइन एंड सिम्टम एंड एग्जामिन यूर एब्डामिन। जब अगर उसको डायग्नोसिस आपने अपेंडिक्स को करनी है तो क्या करेंगे कि आप पेशेंट से जो है हिस्ट्री लेंगे, उसके जो है साइन एंड सिम्टम आप चेक करेंगे कि उसे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप उसके रोवेसन साइन चेक करें कि उसके एब्डामिन को लेफ्ट साइड पे पुश करें और उसके जो है राइट साइड पे आपके पास पेन हो, डॉक्टर कैन कंफर्म द डायग्नोसिस विद अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, और डॉक्टर जो है वो कंफर्म करते हैं इसको अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और एक्सरे के जरिए। हमारे पास दो टेस्ट यूज होते हैं जिसमें एक टेस्ट है ऑब्टुरेटर टेस्ट, दूसरा है इलोपोएसिस टेस्ट। ये दो टेस्ट हमारे पास यूज होते हैं जो कि शो करते हैं कि अपेंडिसाइटिस हुआ है या नहीं हुआ। ये हम आगे पढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास है ऑब्टुरेटर मसल टेस्ट। तो ये किस तरह होते हैं ये मैं आपको बता दूं। ये आप ये देख लें कि अगर इस तरह हम करते हैं कि ये पर्सन को जो है इस तरह लेटा देते हैं, ये हमारे पास पर्सन के 2 फुट हैं, ये इस तरह हम पर्सन को लेटा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हमारे पास जो है एक पर्सन है, उसको हम इस तरह स्ट्रेट लेटा देते हैं पहले।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि ये देखो ये पर्सन लेटा हुआ है, सही है, उसके ये एक फुट को ऊपर कर देते हैं, राइट फुट को हम जो है ऊपर कर लेते हैं और उसको मोशन देते हैं इंटरनल की तरफ। देखो यहाँ पे फिगर में बताया गया है कि हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को जो है उसके इस फुट को जो है, ये देखो इसका फुट को ये उठाया गया है, उसको हम या इस तरफ मोशन देंगे या अंदर की तरफ मोशन देंगे उसके फुट को, तो उसे जो है राइट साइड पे पेन फील होगी। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम जो है प्रेस करेंगे तो उसको पेन फील होगी। फिर मैं आपको बता दूं कि पेशेंट के फुट को आपने इस पोजीशन में करना है, इस पोजीशन में पेशेंट के फुट को कर लें, फिर उसके फुट को बाहर की तरफ से मोशन दे और अंदर की तरफ से उसके फुट को जो है मोशन दे और उसके राइट साइड वाली जगह को थोड़ा सा प्रेस करें तो उसे जो है सीवियर पेन महसूस होगा और ये हमें शो करेगा कि इस पर्सन को जो है अपेंडिसाइटिस हो चुका है। तो इसे कहते हैं अपटोरेटर मसल टेस्ट और इससे हम पता लगाते हैं कि इस पर्सन को जो है वो अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। ये हमारे पास पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम पर्सन को जो है उसके फुट को क्या करते हैं, उसके फुट को जो है स्ट्रेट रेस कर लेते हैं। पर्सन के राइट फुट को हम स्ट्रेट रेस कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पर्सन राइट फुट को हम स्ट्रेट जो है उठा लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा ले जाते हैं और इस साइड में यहाँ पे जो है उसके एब्डामिन को प्रेस कर लेते हैं। अगर उसे पेन प्रोड्यूस होता है तो इससे पता चलता है कि इसे अपेंडिसाइट हो चुका है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपने पेशेंट को स्ट्रेट लेटाना है, लेटाने के बाद आपने उसके एक पाँव को जो है स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाना है, राइट साइड फुट को आपने स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाना है, उसके एब्डामिन को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है और जब उसे यहाँ पे पेन महसूस हो तो आप ये पता लगा लेंगे कि हाँ इस बंदे को जो है अपेंडिसाइटिस हो चुका है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, इसके कॉम्प्लिकेशन हमारे पास, इफ दिस फॉलन अपेंडिक्स इज नॉट रिमूव्ड थ्रू सर्जरी इट विल इवेंचुअली बस्ट एंड द पस में इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अगर अपेंडिक्स जो है वो स्वालन हो चुका है तो ये कुछ ही टाइम में जो है बस्ट कर लेता है और बस्ट के साथ जो है इन्फेक्टेड पस वगैरह वो रिलीज हो जाते हैं आपके बॉडी में और ये इंतहाई डेंजरस है कि जब आपके बॉडी में अपेंडिक्स जो है वो बस्ट करता है अपेंडिसाइटिस की वजह से और ये जो पस वगैरह आपके बॉडी में रिलीज हो जाते हैं तो ये वेरी हार्मफुल है। दिस इज डेंजरस एज द बैक्टीरिया कैन कॉज इन्फेक्शन इन एब्डामेन कंडीशन कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। तो ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए कि ये अगर ये बस्ट कर जाए तो आपके बॉडी में पेरिटोनियम कैविटी में जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बैक्टीरिया। Sometimes an abscess form around a burst appendix. This is the painful collection of pus that occur as a result of body attempt to fight the infection. कहते हैं कि जब आपके पास अपेंडिक्स में एक्युमुलेशन हो जाती है, अपेंडिसाइटिस आपको हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके पास अपेंडिक्स की, तो क्या होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इर्द गिर्द जो है हमारे पास वो हमारे इम्यून सेल आते हैं, वो एक एक्युमुलेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसे एब्सिस कहते हैं और ये इंतहाई पेनफुल होता है। सही है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वंस अपेंडिक्स इन्फ्लेम सर्जरी कुड बी डन। एक दफ़ा जब आपको अपेंडिक्स हो जाए तो आपने फिर सर्जरी करनी होगी। सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडेक्टोमी और वो सर्जरी जिसके ज़रिए हम अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं उसको कहते हैं अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी में बी डन बाई 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर। अपेंडेक्टोमी हमारे पास 2 प्रोसीजर के ज़रिए हम करते हैं। एक तो ये प्रोसीजर है जिसमें आप काटते हैं ये सीजन वगैरह सीजरिंग वगैरह करते हैं और उसको काट लेते हैं, स्किन को काटते हैं और अपेंडिक्स को जो है काट कर बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास ओपन सर्जरी जिसे हम स्किन को काटते हैं जिसे हम लेपेटोमी कहते हैं। ओपन सर्जरी जो ओपन सर्जरी है। दूसरा हमारे पास जिसमें एब्डामिनल इंसिजन होती है, इंसिजन ऑफ 2 to 4 इंचेस। तो ये हमारे पास जो है ओपन सर्जरी है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एब्डामिन को ओपन कर लेते हैं
और इंसिजन करते हैं 2 to 4 इंचेस का। दूसरा हमारे पास एक लेप्रोस्कोपी जो कि एडवांस मेथड है, जिसमें क्या होता है ये आपको फिगर में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखो ये लेप्रोस्कोपी हो रही है। लेप्रोस्कोपी के लिए 3 होल किए जाते हैं बॉडी में। एक के ज़रिए हम इंसर्ट करते हैं फ्रेम टाइप होने को, जिसके ज़रिए हम वो अपेंडिक्स को ऊपर लेकर आते हैं। दूसरा हमारे पास जो ये चीज़ है ये काटता है, इसके ज़रिए हम काटते हैं अपेंडिक्स को। और ऊपर आपको जो अगर नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पास लेप्रोस्कोप है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि सर्जरी जो है किस तरह हो रही है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ, देखो ये सर्जिकल टूल, ये देखिए ये हमारे पास अपेंडिक्स जो नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम थ्रू लेप्रोस्कोपिक वे के ज़रिए हम इसको देखते हैं। और एक होल से हमारे पास जो है ये एक होल से क्या हुआ है कि एक होल से जो है ये इंसर्ट किया करते हैं हम सीजर वगैरह को, ब्लेड वगैरह को। दूसरे होल के ज़रिए हम क्या काम करते हैं, दूसरे होल के ज़रिए हम फ्रेम टाइप लेते हैं, जिसके ज़रिए हम अपेंडिक्स, काटे हुए अपेंडिक्स को बाहर लेकर आए। और तीसरा हमारे पास जो है ये लेप्रोस्कोप कैमरा है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं सर्जरी को। Surgical removal of appendix using special surgical tools and camera. In this kind of appendectomy, no incision of abdomen occur. और ये लेप्रोस्कोपी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और इसके बेनिफिट ये है कि इसके ज़रिए हम जो है ओपन सर्जरी नहीं करते, हम स्किन को काटते नहीं है, सिर्फ 3 होल बना लेते हैं, जिसके रिपेयरिंग जो है वो फिर ईजी होती है। दी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑर्गन। कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका कहें कि हम इसको सर्जिकल रिमूवल करते हैं अपेंडिक्स को, लेकिन हम इसको थ्रू जो है बट नॉट एवरी इन्फ्लेम अपेंडिक्स नीड टू कम आउट न्यू रिसर्च हो। लेकिन न्यू रिसर्च क्या शो करती है कि हर अपेंडिसाइट या हर अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन का इलाज उसको रिमूव करना नहीं है। कुछ अपेंडिसाइटिस जो है वो हमारे पास थ्रू ड्रग्स जो हैं वो ट्रीट हो जाते हैं। द स्टडी फाइंड दैट इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस मोस्ट पेशेंट विद एन इन्फ्लेम अपेंडिक्स कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद एंटीबायोटिक इंस्टेड ऑफ हैविंग टू अंडरगो सर्जरी। और बहुत से रिसर्च हमारे पास शो करती हैं कि वो पर्सन जिसको इन्फ्लेम अपेंडिक्स हो, जिसे अपेंडिसाइटिस हो, तो वो सर्जरी की ज़रूरत उन्हें नहीं होती, वो थ्रू एंटीबायोटिक हमारे पास ट्रीट हो सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स एंड इन्फ्लेमेशन सेकेंडरी टू अपेंडिसाइटिस। तो हमारे पास पेन होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, अपेंडिक्स जो है वो पेन कर रहा है, उसमें पस वगैरह एक्यूमुलेट हैं, उसकी वजह से पेन होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट रिलेटेड टू जीआई एब्जॉर्प्शन एंड इन्फेक्शन सेकेंडरी टू अपेंडिसाइटिस। एपिटाइट जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो एपिटाइट जो है वो फिर हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें हमारे स्टमक वगैरह में है उसकी रिलीज सही नहीं होती, उसकी डाइजेशन वगैरह सही नहीं होती, तो उसकी वजह से एपिटाइट हमारे पास वो लॉस हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एंजाइटी रिलेटेड टू फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंडरी टू अपेंडिसाइटिस। हमारे पास एंजाइटी भी होती है क्योंकि फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह है, उसे लेप्रोस्कोपी वगैरह हो रही है, तो उसमें उसको एंजाइटी होती है अगर ऑपरेशन वगैरह की प्रॉब्लम है ना। और सेकेंडरी अपेंडिसाइटिस की वजह से भी एंजाइटी होती है क्योंकि ये इंतहाई पेनफुल होता है। लो ग्रेड फीवर रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी टू अपेंडिसाइटिस, क्योंकि हमें पता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से हमारे पास लो ग्रेड फीवर भी होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन इसके क्या हैं, अप्लाई आइस बैग्स टू रिड्यूस पेन। हम आइस बैग्स अप्लाई करें, उसकी वजह से जो है पेन वो रिड्यूस होगा। अवॉइड फर्दर पल्पेशन वंस एसिस। अगर एक दफ़ा आपको पता हो जाए कि हाँ अपेंडिसाइटिस हो चुके हैं, तो आपने फर्दर एसिस नहीं करना, फर्दर उसे टच नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से उसका पेन जो है वो एग्रीवेट होता है, और अगर ज़्यादा जोर आप देते हैं तो वो बस्ट भी हो सकता है। Avoid further palpation once axis. Administer ordered antibiotics and analgesic। और वो एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक जो ऑर्डर हुए हैं वो आपने एडमिनिस्टर करने हैं। मेंटेन पेशेंट IVF
और जो है आईवी फ्लूइड पेशेंट का आपने मेंटेन रखना होगा ताकि उससे फ्लूइड इम्बेलेंस ना हो। इफ सर्जरी डन देन वुंड ड्रेसिंग मस्ट बी अकर, अगर एक दफ़ा किसी की सर्जरी होती है तो आपने वुंड की ड्रेसिंग जो है वो रेगुलर बेस पे करनी होगी ताकि इन्फेक्शन वगैरह उसे न लगे। इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, आपने डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज जो है वो आपने पेशेंट को देना होता है ताकि उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी हो सके। ये जनरल इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप लोगों के लिए दिया गया है कि रशियन सर्जन लिनाइड रोगाजो डन हिज ओन सर्जरी इन 1961, ही कट हिज ओन अपेंडिक्स। और कहते हैं कि ये हमारे पास डॉक्टर है, इसने खुद अपनी सर्जरी की थी, अपना जो है अपेंडिक्स जो है वो खुद निकाला था इन 1961। रशियन सर्जन था ये। तो आप जो है अगर आपको इंटरेस्टिंग हो तो इसको आप नेट में सर्च कर लें, आपको इसको बायोग्राफिक डेटा और सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। तो ये आज हमारा जो है अपेंडिसाइटिस के बारे में आज हमारा ये लेक्चर था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो थ्रू कमेंट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।